नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। जसकरण भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, कल से गाड़ियाँ कम ज़्यादा जी? राणा जी मंगलवार का दिन है और मंडी में जो कुल गाड़ियां हैं वो है 215 जो रिपोर्ट बनी है। अच्छा। और 215 के अंदर 73 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। और आप दिखा सकते हो ये रिपोर्ट को थोड़ा सा जूम करके, इसमें लिखा हुआ है कि 6 बजे तक की ये रिपोर्ट है। अच्छा 6 बजे तक की गिनती है। अब जो 6 बजे तक के, क्योंकि जाम गाड़ियां ज़्यादा आई हैं तो जाम लग जाता है कई बार। फ्रूट की भी गाड़ियां होती हैं और आलू वार की भी गाड़ियां आ रही होती हैं और चीज़ों की भी गाड़ियां होती हैं, तो कई बार मंडी में जाम लग जाता है। तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो 6 बजे के बाद गिनती के बाद आती हैं, वो गिनती में नहीं आ पाएंगी। ठीक है जी। वो शाम को बैलेंस के अंदर मिल जाएंगी लेकिन गिनती में नहीं आ पाएंगी ताज़ी अराइवल रिपोर्ट के अंदर। तो कुल हमारे पास 215 गाड़ियां बनती हैं। 2-4 गाड़ी 200 गाड़ियाँ हैं मंडी में। बिल्कुल होंगी जी, बिल्कुल होंगी। और 73 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। और कारण हम लोग सारे समझते ही हैं क्या कारण है। आज की डेट के अंदर हर जगह का आलू आ रहा है, पंजाब से भी भरपूर आलू आ रहा है। ठीक है और जी। संबल से भी भरपूर आलू आ रहा है, जिसमें चिपसोना भी है, पुखराज भी है, पंजाब का ज्योति है, डायमंड है, पुखराज है। तो हर जगह जो है धीरे धीरे मौसम ठीक है। इस टाइम पे हर बंदा कोशिश कर रहा है। आपने जैसे देखा कि पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी पड़ी है। ठीक है जी। कुल्लू मनाली जम्मू कश्मीर गुलमर्ग इतने कल बर्फबारी पड़ी है। थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, हर बंदा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छे ठंडे मौसम के अंदर जो है आलू हमारा धीरे धीरे निकल जाए। और कुछ जैसे जैसे लोग जिनको स्टोरों में डालना था वो स्टोर में डाल रहे हैं, कई डाल चुके हैं, और कई जिनको मंडी में निकालना है या आस पड़ोस में निकालना है वो आलू को निकाल रहे हैं। अभी से कुछ ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि स्टोर भर गए, 75% स्टोर भर गए, ये हो गया, वो हो गया। ए प्लस कैटेगरी स्टोर हैं वो कई हद तक भर रहे हैं और कई भर भी रहे हैं। लेकिन हम लोग आज की डेट में डरने से कुछ नहीं होगा। भर गए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग ये जानते हैं जी भरेगा कौन, जब सारे बंदे तो बेचने में राणा जी, कौन बेच रहा है इसको? राणा जी देखो ऐसा है, हम लोग सिर्फ लोगों की बात बता रहे हैं। जो लोग हमको पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं हर कि ये बंदा डर के माल बेच रहा जी है। तो मैं कौन रख रहा माल? मैं यही समझता हूँ राणा जी, हर बंदे की अपनी श्रेणी, हर बंदे की अपनी सोच है। जिसको निकालना है वो निकाल रहा है, जिसको बेचना है वो बेच रहा है, जिसको स्टोर की तरफ जाना है वो स्टोर की तरफ जा रहा है। हर बंदे की अपनी ज़रूरत है। देखो भगवान ने हर बंदे को बुद्धि विवेक, हर बंदे को 2 कान 2 आंखें, हर चीज़ सोचने के लिए दिमाग दी है। हर बंदे की अपनी जेब है, हर बंदे को पता है मैंने क्या कर्जा लेके खेती कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं। आप अपना मैसेज सब तक पहुँचा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जिनको समझना है, जो उस पर चल रहे हैं बहुत बढ़िया, जो अपने हिसाब से चल रहे हैं वो भी बढ़िया। तो हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं। हमारा काम है मंडी की प्रेजेंट स्थिति को बताना। हम लोग फ्यूचर नहीं बताएंगे कि आगे आने के टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सांस का तो अगली का हमको पता नहीं, हम आगे कौन होते किसी को बताने वाले। हम सिर्फ एक बता सकते हैं कि एक हमारे पास एक ऑप्शन है। आज मंडी में बिक रहे तो हमारे पास एक कोल्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन जो लोग कच्चे में निकालना चाह रहे हैं वो निकाल रहे हैं। सो उसके लिए आपकी सोच है, आपका अपना दिमाग है, जैसे ठीक लगे वैसे करिए। राणा जी यहाँ पे आप आ जाइए आगे। ये ज्योति आलू है जी, आगे वाला जी। हाँ ये ज्योति आलू है, ये पंजाब से आया हुआ है। ये कपूरथले का आलू है, बहुत अच्छा आलू है, साफ सुथरा आलू है। अच्छा। और मार्के का माल है। सामने आधी गाड़ी खाली हो गई, आधी गाड़ी बची है। अच्छा जी। ये सामने चिपसोना है, ये दोनों चिपसोने के लॉट हैं। ये पुखराज है, ये एलआर है। ठीक है जी। मोटा मोटा हर तरीके का माल है हमारे पास। बाकी बात करते हैं गाड़ियों की। संबल इलाके से जो गाड़ियाँ आई हैं, जो पुखराज की आई हैं, वो आई हैं 46 से 47 गाड़ी। ठीक है। उसके बाद चिपसोना है जो संबल से और चंदोसी से आ रहे हैं, उसकी आई है 28 से 30 गाड़ी। सूर्या की आई है 11 से 12 गाड़ी। एलआर की आई है 20 से 22 गाड़ी। 9 से 10 गाड़ियाँ हैं डायमंड आलू की पंजाब से, वो भी धीरे धीरे आलू बढ़ना शुरू हो गया, जो कि हमारा खन्ना जगराओं बेल्ट से आलू आता है। डायमंड पंजाब से मेन चीज़ है। आज की डेट में पंजाब के आलू को समझना पड़ेगा। आज की डेट में पंजाब से हमारा पुखराज, हमारा ज्योति आलू, 2 तरीके के आलू आ रहे हैं। डायमंड की गिनती अलग होती है, इसलिए मैं डायमंड को नहीं मिलाऊंगा इसमें। ठीक है जी। 45 गाड़ी सिर्फ पंजाब से आई है। 45 गाड़ी के अंदर हमारा पुखराज भी आ गया और हमारा ज्योति आलू भी आ गया। उसके बाद राणा जी एक आध गाड़ी आई है शमशाबाद से, एक 4 से 5 गाड़ी आई है अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से, जो हमारा आलू आता है, चाहे वो सैंतिस्तान में हो गया या फिर पुखराज हो गया, उनके मिल मिला के। तो कुल हमारे पास ये 215 गाड़ियाँ बनती हैं, जिनमें से 75 गाड़ी जो 73 गाड़ी जो है वो कल का बैलेंस है। बात करते हैं रेटों की राणा जी। थोड़ी सी गाड़ियाँ मंडी की आज बढ़ी है,
तो 20 एक रुपए का मैं समझता हूँ थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। लेकिन जहां तक मेरे को अभी आलू देखने को मिल रहे हैं, इस टाइम के ऊपर बढ़िया आलू की बिक्री के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्पीड पे बिकते रहेंगे। जैसे कि आप ये दिखा सकते हो, आलू अच्छा है, गाड़ियां ज्यादा है, लेकिन फिर भी ग्राहक लेने को मजबूर हो जाता है। ये ज्योति आलू है। ज्योति क्या रेट है? ये मान 280 से 300। 280 से 300। अच्छा जी। ये मान के चलो 10-5 रुपए का डाउनफॉल है गाड़ियां देख के, क्योंकि ग्राहक थोड़ा सा फड़फड़ाता है, गाड़ियां देखता है, वो मुंह बनाता है, ये करता है, लेकिन अच्छा आलू वो अपने आप लेने पे मजबूर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज की रेट के ऊपर आलू जो मंडी में अच्छे आ रहे हैं, उन पे खास 10-5 रुपए का जो फर्क पड़ना है सो पड़ेगा। बाकी जो हल्के आलू हैं या जो गर्म आलू पीछे से आ रहे हाँ हैं जी। मशीन की जिसकी खुदाई हुई है, जैसे कि ये आलू है, अभी आलू हमने कल उतारा, राणा जी पीछे से देखो कितना दागी आ रहा है। ये आज की डेट में इन कट्टों के अंदर ये 25-30 कट्टे ऐसे हैं जिनकी आज हमको छटाई करानी पड़ेगी। अच्छा जी। क्योंकि ये मशीन की छटाई थी, ये 2-3 दिन उन्होंने रोक भी लिया और मशीन की छटाई हुई, जहाँ वो लोहा लगा वहाँ पे वो आलू दागी हो गया। अभी कल हमने गाड़ी खाली करी थी, आखिरी के 25 कट्टे बिल्कुल दागी निकले थे। अब आज इसको हम लोग छटवाएंगे। कौन से इसके साथ खाए? ये पुखराज है जी, अच्छा संबल जी। का जो बढ़िया पुखराज की आज की क्या बढ़िया पुखराज राणा जी, आज भी जो मान के चलो 270-80 से लेके 300 रुपए तक की रेंज के अंदर बिकेगा। फिर उसमें और ज्योति में क्या डिफरेंस है? राणा जी कोई फर्क नहीं है, ज्योति आलू जो है वो और अच्छी और थोड़ा सा ग्राहक आज को पसंद कर रहा है। आज की डेट में तो रुपए तो दिन रहा जी, राणा जी देखो, करने से क्या देखो ऐसा है, आज की डेट के अंदर फर्क क्या है, किराए का बड़ा फर्क है। आज ये पंजाब से गाड़ी आई है 160 रुपए क्विंटल। 160 रुपए क्विंटल का मतलब हो गया 80 रुपए कट्टे का भाड़ा। संबल का जो आ रहा है ये आधे रेट पे आ रहा है, ये 40 रुपए कट्टे पे, 45 रुपए, 43 रुपए कट्टे पे गाड़ी आ रही है। वही तो अगर अभी ज्योति कम रेट में जा रहा है राणा जी देखो ऐसा है, आज की डेट में जैसे आलू है वैसे रेट है। ज्योति की जो डिमांड है, ज्योति जिस हिसाब से आलू मांग रहा है, इसमें इस टाइम मंडी में जो ग्राहक है वो इससे ऊपर लेने को नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि आज की डेट में 350-350 की रेंज के अंदर उसको चिप्सोना मिल रहा है। अब ये चिप्सोना है, ये 350 से 350 की रेंज के अंदर मिल रहा है। अब ग्राहक कहेगा कि अगर मैंने ज्योति को मैं इस भाव का ले रहा हूँ, उसके बाद मैं चिप्सोने को क्यों नहीं लूंगा? तो हर आलू का कोई ना कोई तोड़ है। चिप्सोने का भी कम रेट है जी राणा जी। चिप्सोना, अगर चिप्सोने के बाद चिप्सोने के अंदर भी काफी वैरायटी है। एक ये संबल का है, एक इसमें चंदोसी का आता है, वो 400-450 तक की रेंज है। ये संबल वाले ये 300 से लेके 400 रुपए तक की रेंज के अंदर है। जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, जितना अच्छा रंग रूप होगा, जितना अच्छा क्वालिटी होगी, उतना अच्छा उसका रेट होगा। ज्योति का रेट कम है वैसे। राणा जी अपनी तरफ से तो पूरी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, क्योंकि अराइवल भी पीछे से आ रही है अच्छी खासी। और मैं समझता हूँ कि जो भी ग्राहक है लेने वाला, अगर मैं और ग्राहक रेट बढ़ा दूंगा तो ग्राहक बिगड़ जाएगा। मेरे को ये आलू, ये गाड़ी मेरे यहाँ से पहले बिक जानी थी, लेकिन बड़ी देर ग्राहकों से बहस हुई, हाथ पैर जोड़े, कई कुछ उनको थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, कुछ मैं एक का थोड़ा सा डाउन हुआ, तो ही जाके फैसला हुआ है। नहीं तो आज की डेट के अंदर अराइवल को देखते देखते जो है वो ग्राहक थोड़ा सा डगमगा जाता है कि अराइवल बहुत है, मैं नखरे करता है, हर चीज़ें। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आलू का जितना अच्छा रेट लगता है हम लोग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी पूछ रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, पीछे व्यापारी से पूछ के, किसान से पूछ के बेच रहे हैं। या तो कोई किसान होते हैं वो संग आते हैं, या जो हमारे पुराने किसान हैं उनसे हमारी फ़ोन पे बात होती है। ठीक है जी। बाकी राणा जी मैंने आपको संबल के पुखराज का बताया है, वो मान के चलो 250 से 300 की रेंज है। कोई एक्स्ट्रा सुपर आ जाए, वो 10-5 रुपए ऊपर लग जाए, वो बात अलग है। आम जो है वो 250 से 300 के बीच में है। ठीक है जी। और जो थोड़े से गर्म आलू है, इनका कोई भाव नहीं है। 170-80, 200, 210-20 जहाँ बिक जाए। चिट्ठी वाले या एक गर्म जो आलू आ रहे हैं ताकि डैमेज आलू, उनके रेट अलग है। इनके बारे में हम लोग ना ही बात करें, ज़्यादा बड़ी है। बाकी हम लोग चिप्सोना वगैरह की बात करते हैं। चिप्सोना जो है राणा जी आज की डेट में जो थोड़ा सा एवरेज आलू है, जिसकी ग्रेडिंग वगैरह नॉर्मल है, वो 300 से लेके 350। जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के आलू आ रहे हैं, जिसकी ग्रेडिंग वगैरह अच्छी है, साइज अच्छा बन के आ रहा है, सारे मेल निकल के आ रहे हैं, गुल्ला गोली आलू बम्पर, वो 350 से 400 के बीच में बिक रहा है चिप्सोना। चंदोसी से कोई गाड़ी ऐसी आ रही है जो कहते हैं ना, मानने वाले हमारे व्यापारियों की गाड़ियां हैं, वो 400, 420-30 भी लग जाती हैं, जो माशा को उठा लेते हैं। सूर्य की तरफ चलते हैं। सूर्य का जो रेट है राणा जी वो 400 रुपये से लेके 600 रुपये तक का रेट है। 200 रुपये की वेरिएशन है। अब क्यों है, ये हमारे किसान और व्यापारी अच्छे से समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी और साइज, कैसी ग्रेडिंग है, कैसा आलू है, किस बारदाने में आ रहा है, किस मार्के का है, कौन से इलाके का है, उस हिसाब से उसके रेट हैं। बात करते हैं एलआर की। एलआर की जो रेट है राणा जी आज की डेट में मान के चलो आप 270 से लेके 320-30 रुपए तक का रेट है। कोई बम्पर आ जाए वो 350 तक के लपेटे में बिक जाता है। नहीं तो आम जो राशन आलू जो है वो 270 से लेके 320-30 रुपए का रेट है। इनके गुल्ले वगैरह जो है वो 250 रुपये तक की रेंज में है एलआर के। इनकी जो गोली वगैरह है वो 150 से 200 की रेंज के अंदर है। उसके बाद डायमंड आलू आता है पंजाब का, उसकी जो रेंज है वो 300 से 350 है। ज्योति आलू को मैंने आपको बता दिया 270-80 से 300 रुपये के बीच में है।
इसके बाद राणा जी पंजाब के पुखराज हैं, वो 200 से लेके 250 के बीच में बिक रहे हैं। अलीगढ़ के आलू आ रहे हैं 37-93, वो 350-400 रुपये बिक रहे हैं। जो थोड़े से पुखराज वगैरह हैं वो मान के चलिए 300-310-20 के लपेटे के अंदर बिक रहे हैं। उसके बाद एक आध गाड़ी शमशाबाद से आ रही है, वो भी मान के चलो बढ़िया आलू होगा तो 400 रुपये तक के लपेटे के अंदर वो भी गाड़ी बिक रही है। ठीक है तो जी। कुल मिला के ऑलमोस्ट हर जगह के हर तरीके की आलू मंडी में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पंजाब की अराइवल मंडियों में बढ़ेगी, पंजाब के ज्योति आलू, डायमंड आलू मंडी में दोबारा छाएंगे, अपना पैर पसारेंगे और ये संबल आलू जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की उस पर कगार पे आएगा। रेट तो कुछ नहीं आ रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं जिनके बढ़िया माल है अपने स्टोर राणा जी अब हम लोग अपनी मुहिम कायम रख के बैठे हैं, लेकिन फिर वही बात है जिसकी समझ याद बूझ है। रखेंगे इस साल को ये सब बंदे। मैं ये समझता हूँ राणा जी हर बंदे की अपनी समझ बूझ है। आप अपना मैसेज हर बंदे तक पहुंचा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। अब आगे उनकी सोच विचार है, किसी की सोच विचारधारा है कि हमको निकालना है, कुछ भी हो चाहे बढ़े चाहे घटे हमको अभी निकालना है। और कोई कहते हैं कि नहीं हमको स्टोर में रखना है, चाहे बाद में घटे चाहे बढ़े। हर बंदे की अपनी सोच है, तो हम लोग हर बंदे की सोच, उन्हीं को हमसे बहुत समझदार है वो मैं समझता हूँ, और उनको अच्छा ज्ञान है अपने क्षेत्र का, क्षेत्रफल का, जो भी आलू निकल रहा है उसका, आसपास जो स्टोर है उनका। तो अपनी समझ बूझ से काम करें। मैं तो समझता हूँ ना हम कोई होते हैं बोलने वाले, ना कोई और कोई बंदा होता है। अपनी समझ बूझ से चलो, अपने हिसाब से आलू को रखो। आपका पैसा है, बड़े संभाल से इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि आलू का कम से कम लागत निकल पाए। तो समझे कल से नवरात्रों की बिक्री चालू हो जाएगी। राणा जी बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। और ये जो इतनी गाड़ियां बढ़ गई हमको नवरात्र का ही असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्रों की जो मेन बिक्री होती है वो नवरात्र से 2-3 दिन पहले और पहले दूसरे नवरात्र तक देखने को मिलती है। उसके बाद लोगों के पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वापस जो बाजार है वो स्टेबल हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बाजार में चाहे बिक्री अच्छी हो, चाहे थोड़ा सा रेट में हमको इजाफा देखने को मिले, ये नवरात्रों से 2-1 दिन पहले और पहले दूसरे नवरात्र तक ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी। तीसरे चौथे नवरात्र के बाद जो है बाजार स्टेबल हो जाते हैं। चलिए जी, धन्यवाद। शुक्रिया, एक बार शुक्रिया दुकान राणा का जी। एड्रेस मोबाइल नंबर बोल दो। आ जाओ राणा जी, कार्ड दिखा दूं मैं आपको। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया जी।